हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, लूसेंट बुक से लिए हैं आप लोग, देखिए ध्यान से। कौन सा बुक से लिए हैं? लूसेंट बुक से लिए हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए ना? एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C पहला के हम सतमा और आठवां बताने जा रहे हैं। और इसमें के जो भी क्वेश्चन है हम आप लोग को पीछे बता दिए हैं, आप लोग जाइए वीडियो में देखिए किस तरह से बना है। ठीक ना? अब चलिए बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। दिए गए द्विघात समीकरणों का विवेक कर निकालें तथा मूलों की प्रकृति बताएं। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति बताएं। समझ गए? कह रहा है मूलों की प्रकृति बताएं। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक ना? इसमें जितना भी क्वेश्चन है पीछे छूटा हुआ सब आपको हम बता दिए हैं, आप लोग जाइए और देखिए और समझिए कि किस तरह से बना है जो। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। लूसेंट बुक का है, आप लोग ये सब चीज सबसे पहले याद रखिए। ठीक ना? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना? 7वां नंबर क्वेश्चन, 49 - 28x + 4x² बराबर 0। समझ गए? अब देखिए इसमें देखना है, ये चीज आपको बता दी है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। ठीक ना? चलिए तो ए यह हो गया, बी यह है और सी यह है। तो ए बराबर हम क्या लिख दें? 4। बी बराबर लिख दें -28। और सी बराबर क्या लिख दें? 49। समझ गया ना? अब चलिए देखिए, विवेक कर लिखा हुआ है ना यहाँ, इसको हम विवेचक भी बोलते हैं। क्या? विवेचक भी बोलते हैं। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? डी। समझ गए? शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? B² - 4AC। समझ गए? अब चलिए बी का मान कितना है इसमें? देखिए -28 है तो -28 दे दिए। समझ गए? 4 है तो 4 दे दिए। ए का मान कितना है? 4 है। अरे 49 यानी 49। समझ गए ना? अब चलिए सबको गुना करेंगे। क्या? सबको गुना करेंगे। 28 में 28 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 28 में 28 से कीजिएगा कितना हो जाएगा? 8 8 64 के 4, 8 दूना का 16, 6 22, फिर 8 दूना का 16, 4 1 5, है ना? कितना आ गया? 784। अब चलिए इसमें से कीजिए। 4 चौको 16, 16 में 49 से कीजिए गुना, है ना? 49 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 छक्को 54 के 4, 9 और 5 14, फिर 24, 6 चौको 24, फिर 4, फिर 2 6। कितना हो गया? 784। 784 दोनों उतने आया है। समझ गए ना? कितना आया? 784 - 784। समझ गए? देख लिए ना आप लोग? 784 ये किसका मान आया? अब क्या करिए करिएगा, डी बराबर क्या लिखिएगा? 0। समझ गए ना? घटेगा तो क्या 0 ना होगा? तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखेंगे? कहेंगे कि अतः, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समझ गए? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए और देखिए कि किस तरह से बना है। ठीक ना? क्या कह रहा है? अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समझ गए? अब चलिए, अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन
8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 11x² प्लस 20x, उसके बाद क्या है 16 प्लस 16 बराबर 0। समझ गए ना? अब वैसे ही इसको भी बनाएंगे, समझ गए? तो ए बराबर कितना है देखिए, जो जिस पर स्क्वायर रहेगा वो ये रहेगा, जिस पर खाली चिन्ह रहेगा ABCD का XYZ कुछ भी रहेगा वो बी रहेगा, जो नंबर खाली रहेगा वो सी रहेगा। समझ गया ना? तो क्या लिख दे यहाँ पर ही, 11 और बी बराबर 20, सी बराबर 16। समझ गए? अब चलिए डी बराबर लिखेंगे ना। डी बराबर, इसको विवेचक भी लिख सकते हैं, क्या? विवेचक। समझ गए? समझ गए? क्या लिख दें? डी। डी बराबर ना लिखना है तो बी का मान कितना है 20, 20 दे दिए, फिर 4 है 11, सी का मान 16। समझ गए ना? अब चलिए 16, 20 में 20 से गुना किए था 400, फिर 16 चौको 64, 64 में कीजिए गुना, 64 में 11 से कीजिएगा था कितना हो गया 704। कितना आ गया 704। समझ रहे हैं ना? अब इसको घटाइए, घटाइएगा ना तो डी बराबर कितना हो जाएगा 304। क्या आ गया 304। अब देखिए अब इसको क्या लिखना है, अब क्या लिखना है इसको, अतः मूल नहीं होंगे। समझ गए ना? मूल वास्तविक नहीं होंगे क्यों, क्या माइनस में आया है। समझ गए? क्या चीज में आया है, माइनस में आया है। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बना है, ठीक ना? तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।